अच्छा, तो अगर हम डिस्प्ले फ्लैग्स की बात करें तो फ्लैक्स एज सच इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने वैसे अपने से ही मतलब नाम दे दिया है। तो डिस्प्ले अगर फ्लैक्स करेंगे सीएसएस में, तो इससे हम ये वाली सारी प्रॉपर्टीज फ्लैक्स की यूज कर सकते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लैक्स रैप और फ्लैक्स फ्लैक्स डायरेक्शन में आगे रो आ जाता है और कॉलम आ जाता है। ठीक है। तो डिस्प्ले डिस्प्ले का मतलब होता है कि चीजों को शो कैसे करवाना है, मतलब स्क्रीन पर। तो फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये वाली सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वन बाय वन ये प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। वीएस कोड ओपन करते हैं। इधर ये एक मैंने फ्लेक्स की HTML की फाइल बनाई है। HTML किधर है? ये पता नहीं क्या है, इसे डिलीट। ये खैर है इसकी, ये HTML और ये flex डॉट सी एस एस। तो flex डॉट सी एस एस को एक्सटर्नल CSS को लिंक कर देते हैं, लिंक flex डॉट सी एस एस, और ये लिंक हो गई। अब इधर H1 डिस्प्ले डिस्प्ले flex लाइव सर्वर ऑन करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। कितना टाइम है? 1:03। अच्छा, तो ये लिंक हो गई नहीं, मतलब ये लाइव सर्वर ऑन हो गया और इधर से ये ऑफ कर दिया। सबसे पहले इधर से क्या कहते हैं वो करते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होती है? फ्लैक्स डायरेक्शन, तो उसके लिए फ्लैक्स डायरेक्शन रो और कॉलम होती है। रो और कॉलम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। पेंट फॉर एग्जांपल, अगर ये स्क्रीन है, ये ब्लैक कलर की स्क्रीन है, तो इसमें जो रोज होती है ना, वो हॉरिजेंटली होती हैं। मतलब ये सारी किसी भी स्क्रीन की रोज होती हैं जो ब्लैक में है। इनको हम रोज भी कह सकते हैं और हॉरिजेंटल एक्सिस भी कह सकते हैं, या हॉरिजेंटल सिर्फ भी कह सकते हैं, रो भी कह सकते हैं। इन जो ये वाली लाइन है, इन्हें रोज भी कह सकते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस भी कह सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कह सकते हैं। और जो ये रेड में लाइन, ये रेड में जो लाइंस है ना, इन्हें हम कॉलम्स भी कह सकते हैं। ये रेड में लाइन, इन्हें कॉलम्स भी कह सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी कह सकते हैं, सिर्फ वर्टिकल भी कह सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो और कॉलम क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन में डिफरेंट, मतलब उसके चाइल्ड है ना, चाइल्ड का मतलब कोई भी, इधर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये इमेज टैग है, और ये कोई पी टैग है, और ये कोई ए टैग है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से, ये पेरेंट है फॉर एग्जांपल, ये इस टाइम ये डिव है सारा, ये ब्राउन, ये जो ब्राउन है ना, ये ब्राउन में 3 चाइल्ड हैं इस वक्त। एक इमेज, एक ये जो है ये हो गया पी टैग, ये टैग। तो ये ब्राउन को अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ना, ब्राउन को इधर अगर डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ब्राउन वाले टैग में, इधर अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स देंगे, तो ये पेरेंट में हमें सारी प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। पेरेंट में इस वक्त ये ब्राउन जो डिव है, इसके भी 3 है, एक इमेज है चाइल्ड, एक पी चाइल्ड है, पी टैग का चाइल्ड है, और एक है ए टैग का चाइल्ड। तो हम जो प्रॉपर्टीज है मोस्टली वो पेरेंट में देते हैं। पेरेंट मतलब इस वक्त जो ये डिव बना हुआ है ब्राउन कलर का, उससे प्रॉपर्टीज देंगे। अगर हम करेंगे ना इसे, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन करेंगे इधर, अगर ये हम पेरेंट में अगर लिखेंगे ना फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो ये सारे जितने भी इसके चाइल्ड्स होंगे ना, वो रो में चले जाएंगे। ठीक है, रो में चले जाएंगे। और अगर हम यही यही क्या कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देंगे, तो जितने भी चाइल्ड्स होंगे ना वो कॉलम में चले जाएंगे। कॉलम से मुराद कि ये सारे ऐसे इस फॉर्म में आ जाएंगे, वर्टिकली फॉर्म में आ जाएंगे। ये ऑरेंज ऊपर आ जाएगा, ब्लू नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। अभी करके देखते हैं, फिर सही समझ आएगी। तो इधर मैं 3 डिव बना लेता हूँ, डिव पहले मेन डिव बनाता हूँ, डॉट मेन। अब मेन डिव में मैं 3 डिव बनाता हूँ। ए नाम का डिव बनाता हूँ, और बी नाम का डिव बनाता हूँ,
और div div लिख के डॉट लिखूंगा, और आगे जो जो लिखूंगा वो उसकी क्लास का नेम ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसे एंटर करूंगा तो वो बहुत क्लास का नाम बन गया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा, ये मेन जो है ना इस वक्त, वो मेन डिव है, मेन डिव पेरेंट है इस वक्त मेन, और इसके तीन चाइल्ड हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, और इन सब के पेरेंट क्या है, मेन। हम जो डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन देंगे, पेरेंट पर देंगे जो इसके पेरेंट पर होगा, लेकिन उनके चाइल्ड्स पर असर होगा, मतलब अफेक्ट जो पड़ेगा उनके चाइल्ड पर पड़ेगा। ए डिव को पड़ेगा, बी को पड़ेगा, सी को पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर सारी क्लासेस एक्सेस कर लेता हूँ, मेन पहले एक्सेस करता हूँ, फिर डॉट ए, फिर डॉट बी और फिर डॉट सी, ये तीनों एक्सेस हो गई। ठीक है, तो अभी ये सी एस एस में तीनों एक्सेस हो गई। तो अगर मैं ए को अभी देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है, हाइट इसकी दे देता हूँ मैं 20, मतलब 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, और विड्थ दे देता हूँ मैं 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ, सिर्फ इधर रख देता हूँ रेड, इधर रख देता हूँ ब्लू। जो अभी अभी मैं इसे क्रोम ऑन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये इस तरह के ना डिव बन जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल डी डी डी, मार्जिन 20 पिक्सल हर तरफ हो जाए, ये तीनों तरफ लिख दे। ठीक है, ये वर्टिकली आ गए। अब मैं इसे अभी विड्थ देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसे मेन देता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, और इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ मैं इतनी। अभी ये ब्लैक इस वक्त पेरेंट है मेन, ठीक है, ये मेन, इसमें एक ये जो डिव है, ए का जिसे ये ब्लू कलर दिया लाइट ब्लू, बी जिसे रेड दिया, और सी जिसे ब्लू दिया। तो अगर मैं इसे डिस्प्ले मेन को, अब मैं मेन जो पेरेंट होगा उस पे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा। ठीक है, और उधर ही पेरेंट पर मैं काम कर रहा हूँ, पेरेंट पर डिस्प्ले फ्लैक्स दे रहा हूँ। इस वक्त पेरेंट क्या है, मेन, जिसमें तीन चाइल्ड हैं, ए बी सी। तो पेरेंट को मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा और उसे मैं फ्लैक्स डायरेक्शन दूंगा रो, तो वो रो में चला जाएगा, ये तीनों रो में आ गए। ठीक है, अगर ऐसे ही पेरेंट को मैं क्या कहता हूँ, कॉलम कॉलम दूंगा तो वो कॉलम में चले जाएंगे। मतलब काम में डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन वो दी मैंने पेरेंट को है फ्लेक्स डायरेक्शन, और डिस्प्ले फ्लेक्स भी उसे दिया है, पेरेंट को दिया, लेकिन उस सर किसको पढ़ रहा है, ए को पढ़ रहा है, बी को, सी को, जितने उसके चाइल्ड हैं उतनों को पढ़ रहा है। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है ना वो अगर मैं ऐसे करूं, खत्म करूं, तो वो कॉलम में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट सिर्फ डिस्प्ले लिखता हूँ ना फ्लेक्स, तो सेव करता हूँ इधर से, वो खुद ही वो बाय डिफॉल्ट जो पहले से डायरेक्शन सेट होती है ना वो रो होती है। अगर मैं रो ना भी लिखूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि लिख देनी चाहिए। तो फ्लैक्स डायरेक्शन के लिए सिर्फ इतना ही था, और तो कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नीचे डी बनाता हूँ ना, जैसे उधर आप लेबल और इनपुट यूज करते थे, तो एक मैं इनपुट पी टैग ले लेता हूँ, जिसमें ले लेता हूँ क्लास एफ। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ एंटर यूजर नेम। ठीक है, और आगे इनपुट दे देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये आगे एंटर यूजर नेम, और ये इनपुट आ गया। मैं आपको कहता था ना मैं इसमें भी फ्लेक्स बॉक्स यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉट एफ क्लास को एक्सेस किया इधर, और डॉट एफ नाम ये क्लास को एक्सेस किया मैंने, और इससे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दी। ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे दी। इस वक्त मैं किस पर कोडिंग कर रहा हूँ, एफ पर, इसके पेरेंट पर, इन दोनों का इनपुट का और पी का पेरेंट क्या है, एफ है। तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स किसे दे रहा हूँ, पेरेंट को, और फ्लेक्स डायरेक्शन भी पेरेंट को दे रहा हूँ, और फर्क किसे पड़ेगा, उन दोनों को चार्ट को करूंगा, तो ये दोनों और किया, तो इसकी इनपुट सेट हो गई। मतलब आगे बंदा ये इधर से मार्जिन दे के और दूसरी इधर से इनपुट को रेडियस दे के
मार्जिन लेफ्ट दे के स्टाइल कर सकता है, आउटलाइन बॉर्डर वगैरह दे के सारा कुछ कलर चेंज करके। तो पर्पज़ ये था कि जितनी भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दी है वो पेरेंट पर दी है, पेरेंट ये एफ है, और जो है ना उसके चाइल्ड्स पर असर पड़ रहा है। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा या फ्लेक्स डायरेक्शन रो दूंगा ना, तो उसके पेरेंट पर वो करूंगा मैं कोडिंग।